मैंने तुम लोगों पर एहसान किया और तुम लोगों ने मुझे ये सलाह दिया। इसने मेरे लाखों के जेवर चुरा लिए। आप कसम ले लें, मेरे फरिश्तों को भी नहीं पता था कि इसने ये कारनामा अंजाम दिया है। तेरी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, आपा के जेवरात चुराने की? जवाब दे। अब्बा मैं बता तो रहा हूँ, सारा जेवर अरबाज लेकर गया था और उसने मुझे कसम दी थी कि किसी को बताना मत। तुझे कसम दे दी और तूने मान लिया। इतना नन्हा बच्चा नहीं है शकील, तू आके आपा को बता देता। अम्मा समझने की कोशिश करो ना। अगर मैं पुप्पो को बता देता और उनको पूरे जेवरात दे देता तो उनको तो पता चल जाता ना जेवरात अरबाज ने चुराए, और अरबाज हमेशा के लिए घर छोड़कर चला गया। चल, जो हुआ सो हुआ। अब जा और सारे जेवरात लाके आपा के कदमों में रख दे। उठ। और कौन से जेवरात अब्बा? बोल तो रहा हूं, सारे जेवरात अरबाज लेके गया। मेरे पास तो बस 2 कंगन थे। चल उठ, ले क्या। अम्मा समझा। रहने दो सिराज, नहीं चाहिए मुझे, लेकिन उसके बदले मुझे तुम लोगों से एक वादा चाहिए। जी आपा, आप बोले, आप हुक्म करें। हम जानते हो ना तुम लोग कि ईसा छोटा सा बच्चा था, पाल पोस के मैंने बड़ा किया। तब से लेके अब तक उसकी और उसके घर की खिदमत कर रही हूं मैं, मुलाजमा बनकर। उसके बदले मुझे क्या मिला? कुछ भी नहीं। मेरा कुछ भी नहीं है, और ना मेरे बच्चों का। अब तो उसकी बीवी और बच्चा आ गए हैं हकदार बनकर। जी आपा, ये तो बड़ी ज्यादती हुई आपके साथ। लेकिन अब ये ज्यादती बर्दाश्त नहीं करूंगी। अगर मुझे मेरा हक ना मिला तो छीन लूंगी। हाँ आपा, ये आप बहुत अच्छा करेंगे और ये आपको करना चाहिए। मैं और आरेज मिलकर एक प्लानिंग कर रहे हैं। तुम लोगों को मिलकर मेरा साथ देना होगा। आप कैसी बातें कर रही हैं? आपका साथ नहीं देंगे तो किसका साथ देंगे? आप हुक्म करें आपा। बिल्कुल। आपी, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा है कि आंटी ने खुद रिश्ता लाने के लिए कहा है। औलाद की मोहब्बत इंसान को मजबूर कर देती है। जब उन्होंने देखा कि वो इस हालत में भी तुम्हारा नाम ले रही है, तो सबसे पहले उन्होंने रीशा की सेहत के बारे में ही सोचना था। इसीलिए वो उसकी शादी जल्द अज जल्द करवाना चाहती हैं, ताकि शौहर की मोहब्बत और तवज्जो की वजह से वो जल्द अज जल्द सेहतयाब हो जाए। मगर शादी के लिए उन्होंने मेरा ही नाम क्यों चुना है? आंटी तो मुझे बिल्कुल नापसंद करती। तो उनकी पहली ऑप्शन नहीं थे। उन्होंने काफी रिश्ते करवाने वालों से बात की थी, लेकिन तुम तो जानते हो रीशा के साथ जो कुछ हुआ, वो ऐसा नहीं था कि कोई उसे अपनाए। और ये सब मेरी मोहब्बत और सच्चे जज्बे की वजह से हुआ है। मैंने दिल से दुआ की थी अरीशा को अपना बनाने के लिए। तो बात यहाँ तक पहुँच गई थी। अच्छा, अब खाना खा लो, उसके बाद फिर मुझे ड्रॉप कर देना। और हाँ, वो कल 5 बजे तक अम्मी पापा के साथ पहुँच जाना। ठीक। भैया भैया, भाभी भाभी, मुझे तो लगता है वो दोनों उसके सगे हैं, हम कुछ नहीं है। कभी कभी तो मुझे लगता है कि तुम उसके सौतेले भाई हो और वो ईसा सगे। सौतेला मैं नहीं, सौतेला ईसा है। क्या? ईसा भाई सौतेले भाई हैं? ये क्या किया मैंने?
इसके सामने क्यों कह दिया? तो सारे घर में ढिंडोरा पीट देगी। अभी तो मेरे अलावा किसी को पता ही नहीं है। नहीं यार, चिढ़कर बोल दिया मैंने। अम्मी इतनी खातिर तवाज़ो करती है ना उसकी, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। लगता है जैसे वो सगा है और हम सौतेले। हाँ, कह तो तुम ठीक रहे हो। वो कुछ ज्यादा ही खातिर करती है ईसा की। हर वक्त ईसा 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 करती रहती है। वो इस वजह से ना, सारा कारोबार उन्होंने संभाला हुआ है, सब प्रॉपर्टीज उनके नाम है, इसी वजह से। मगर क्यों अरेस? जबकि बाप की जायदाद में तो बच्चों का बराबर का हिस्सा होता है ना? वो हाँ, असल में जब मैं छोटा था अबू फौत हो गए। भैया समझदार थे और ऑफिस में इंटरेस्ट भी था, तो इसीलिए सब उनके नाम हो गए। अरेस, मुझे लगता है कि ईसा भाई ना चुपके चुपके सब कुछ अपने नाम करा लेंगे और तुम लोग देखते रह जाओगे। वो ऐसा कर चुके, देखो। क्या? पर मैं भी इतना बेवकूफ नहीं, मुझे सब पता चल चुका। मैंने उनकी गेम उन पर ही उल्टी पलट दी है। देखना तो बहुत जल्द ये सब कुछ मेरे नाम हो जाएगा। सच कह रहे हो तुम? सच। लेकिन तुम्हें मेरी इस गेम के बारे में किसी को नहीं बताना, वरना कुछ भी नहीं मिलेगा मुझे, और तुम्हारा इस घर की मालकिन बनने का ख्वाब टूट जाएगा। नहीं नहीं, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, कसम से। पक्का? पक्का। तो बहुत तेज हो है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ ना, बैठो। पानी। तबीयत कैसी है तुम्हारी? ठीक हूँ।